तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ब्लाउज की स्लीव्स डिज़ाइन और ब्लाउज का नेक डिज़ाइन। फ्रंट और बैक हम दोनों चीज़ बनाएंगे ब्लाउज की। तो आप फोकस करिए, मैं जो दिखा रही हूँ वो देखिए। आप हमें बनानी है ये वाली स्लीव जो मैंने रखी थी, दिखाई थी सबसे पहले। तो इसके लिए ले लिया मैंने 3 इंच की पट्टी, जो कि जिसको मैंने फोल्ड कर दिया तो वो 1.5 इंच की होगी, और इसको सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने से क्या है कि आप आसानी से थोड़ा जल्दी जल्दी से मतलब इसकी प्लेटें बना लोगे। गैदरिंग करने के बाद में हम इसको एक से अच्छे से बना लेंगे, गैदरिंग कर लेंगे। या फिर जो हमारी बाजू तैयार है उसमें हमें इसे फिट करना है, बट ध्यान रहे कि हमें इसमें ही अंदर से लेस डालनी है। तो देखो मैं अंदर से लेस इसमें कैसे डाल रही हूँ। ये आपको थोड़ी सफाई लाने के चक्कर में ना ऐसे काम करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। बुटीक वाले काम करते तो बुटीक के तरीके से काम करना पड़ता है, तो हमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैंने कर दिया बाजू रेडी। देखो जो मैंने आपको दिखाई थी वो बाजू मैंने बना दी है। इतनी प्यारी बाजू लग रही है। अब इसकी हम बनाएंगे फिटिंग, लगाएंगे अंदर से इस बाजू को नाप के कितनी फिटिंग आ रही है इसकी। तुमने ये तैयार कर दी स्लीव पूरी। इसके बाद में हम लेंगे अब गला, जो कि गला बनाना है ब्लाउज का। तो सबसे पहले हम लगाते हैं नीचे लेस इसमें, जो कि फ्रंट ओपन बैक ओपन गला है इसका। तो फ्रंट में हम लगा देते हैं इसकी ट्रायंगल लेस, ट्रायंगल शेप में लेस है, जो हम लोग तो समोसा वाली लेस बोलते हैं, तो ट्रायंगल शेप लेस बोल देते हैं। तो वो लगा देते हैं। अब हमने ले लिया है गले के लिए कपड़ा, जो कि मैंने पहले से ही काट कर रखा था। मेरी ब्रॉड है 6 इंच की, तो मैंने 6 इंच नाप लिया है। तो 6 इंच को हम आराम से मतलब थोड़ा सा निशान लगा के अच्छे से सेट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसको अलग से फिट कर देते हैं। जैसे मैं फिट कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही फिट करना है। अब ये लेते हैं बैक के लिए लेंगे। तो बैक के लिए मैं बात दिखाती हूँ। पहले मैं फ्रंट का आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ब्लाउज का जो फ्रंट है उसको सेंटर पॉइंट से मैंने कट किया और सेंटर पॉइंट से निशान लगाया, ताकि एकदम गला सीधा बीच आए, तिरछा विरछा ना हो। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। फिनिशिंग से काम आप करोगे, थोड़ा लेट होता है लेकिन काम अच्छे से होता है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर आप जल्दी जल्दी में सिलोगे तो ये फिर चीज़ ख़राब हो जाएगी। गला जरा सी उसमें ही लापरवाही से आपका गला ये टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होने पे पूरा ब्लाउज कस्टमर का ख़राब है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है। अब हम लेते हैं बैक गला। तो आगे का हमने फ्रंट में लगाई थी 6 इंच की, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं 7 इंच का, क्योंकि आधा इंच बीच में से कट जाएगा, क्योंकि बैक ओपन है। तो बैक ओपन के चक्कर में मैंने ऐसे ही लगाया। जोड़ के आप बनाते हो तो गला एकदम सेट बैठता है, काट के लगाओगे तो फिर आपको थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें गला जोड़ के ही निकालना है, फिर बाद में हम कटिंग कर देते हैं। जैसे मैंने आगे का गला बनाया सेम इसी तरह से मैंने इसको भी सेट कर दिया है। अब हमारी बारी है इसकी जो फिनिशिंग देने के लिए, ताकि ये कमूरे वगैरह सब अच्छे से निकल के आए, इसकी कौन वगैरह सारे सही निकले। अब इसे मैं बीच में से काट देती हूँ बिल्कुल सेंटर करके। और पीछे के पल्ले तो हमारे पहले से ही कटे हुए हैं, तो हमने ये बीच में लगा दी सिलाई, ताकि फिनिशिंग से आए एकदम। तो यहाँ मैंने एक पे अटैच कर दिया, अब दूसरे वाले पे अटैच करते हैं हम गले को। अब इसमें लगानी है हमें डोरी। तो डोरी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम डोरी काटेंगे। हम 1.25 मीटर की डोरी डालते हैं। 1 मीटर छोटा पड़ता है, 1.5 मीटर ज़्यादा लंबी बैठती है। तो मैंने डाली है डोरी, और तो डोरी देखो बीच में अटैच कर दिया मैंने, जहाँ कोना बना हुआ था, और अच्छे से टच कर दिया है। ऐसे ही मैं दूसरा वाला पोर्शन लूँगी, दूसरे वाले पोर्शन को ऐसे ही करूँगी। तो कितना प्यारा तरीके से कर रखा है, मतलब एकदम फिनिशिंग से साथ। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऊपर से आप लगाओगे तो बिल्कुल गाँव की जैसी लगती है। तो आपको बुटीक वाले हैं, तो अगर बुटीक वाला काम करो तो मज़ेदार अच्छे से करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया है अच्छा सा। गला में से फिनिशिंग से कट कर दूँगी। आधा इंच कपड़ा हमें करीब छोड़ना होता है, फिर इसमें कट लगाने होते हैं। उससे क्या होता है कि ये अच्छे से मुड़ के आ जाता है, गोलाई अच्छी सी बैठ जाती है। अभी मैंने मुड्ढे जोड़ दिए हैं और गला थोड़ा खोल के, ताकि फिनिशिंग से गला बन के आए। तो यहाँ मैंने कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें कच्ची सिलाई, जो कि पीछे वाला गला बैठेगा। देखो बैठा रही हूँ ना मैं इस गले को, कितने प्यारे तरीके से बैठेगा ये गला। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें लेस। तो पहले हम बैठा लेते हैं इस गले को एकदम। आप फिनिशिंग से काम करोगे तो अच्छा ही होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर वही आपके ऊपर है कि आप बुटीक वाले नहीं कहलाओगे। तो आपको उस हिसाब से, मैं खुद से कर रही हूँ तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। कारीगर करते तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, मैं खुद से बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ देखो अब मैं लगा रही हूँ इसमें लेस। पहले हमने कच्ची सिलाई लगा दी थी, जो कि बीचों बीच थी। अब हम लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे। तो देखो एकदम लेस को मैं सेट कर रही हूँ इतने अच्छे से। ये देखो मशीन की चाल देखो मेरी बिल्कुल कम है, ताकि ये गोलाई बैठ के आए एकदम। अगर तेज तेज में चलाऊंगी तो गोलाई नहीं बैठेगी। ये देखो कितना प्यारा तरीके से बैठ रही है। गला आपने पीछे का देख लिया। मैं लगाऊंगी आगे के गले में भी यही लेस। मुड्ढे जोड़ के अगर लेस लगाते हो, जब लेस लगानी सब सारे में लगा दो, बहुत प्यारी लेस बैठती है, फिनिशिंग के साथ बैठती है। अगर आप अलग अलग करके लगाओगे तो वो खुल जाती है लेस, तो खुलने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और फिर काम आधा अधूरा ही सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो करती हूँ मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने सेट कर दिया है पूरा गला। ये देखो कितना प्यारा गला बन के आया है, आगे का और पीछे का देखो
पीछे का देखो कितना प्यारा सेट होके आया है, एकदम फिनिशिंग से। गोलाई देखो कितनी प्यारी आ रही है।